किसी गांव में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। राम अमीर था और एक बड़े व्यापार का मालिक था, जबकि श्याम गरीब था और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। दोनों भाइयों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। श्याम, तुम्हें भी मेहनत करके अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए। भैया, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन भाग्य का भी खेल है। फिर भी मैं खुश हूँ, संतोषी जीवन जीता हूँ। एक दिन राम का व्यापार अचानक घाटे में आ गया और उसे भारी नुकसान हुआ। वह अपने आलीशान जीवन से गरीब हो गया। वहीं दूसरी ओर श्याम की मेहनत और ईमानदारी से उसे गांव में सबका प्यार और सम्मान मिला। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब मैं क्या करूं? भैया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। श्याम ने राम को अपने छोटे से घर में रहने के लिए बुलाया और उसकी हर संभव मदद की। उसने राम को यह सिखाया कि सच्चा सुख पैसे में नहीं, बल्कि भाईचारे और प्यार में है। भैया, हमारे पास जितना भी है वह आपका है। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। श्याम, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम सच में महान हो। राम ने श्याम की मदद से फिर से छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया। श्याम ने उसे ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाया। धीरे धीरे राम का व्यापार फिर से चल पड़ा और वह अपनी स्थिति को सुधारने लगा। श्याम, तुम्हारी मदद और सिखाई हुई बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख क्या होता है। भैया, हमें हमेशा ईमानदारी और भाईचारे को महत्व देना चाहिए। यही जीवन का असली सुख है। श्याम, मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे फिर से अमीर बनना है। मैं अपने तरीके से ही काम करूंगा। भैया, लालच मत करो। सच्चा सुख केवल पैसों में नहीं है। हमें ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। राम ने अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा और फिर से गलत तरीकों से पैसे कमाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उसे फिर से भारी नुकसान हुआ और उसे अपने व्यापार से हाथ धोना पड़ा। इस बार गांव के लोगों ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, कारण उन्होंने उसकी अनैतिकता को देखा था। रामू, तुम्हारी अनैतिकता ने तुम्हें फिर से गिरा दिया। हमें अब तुम पर विश्वास नहीं है। राम ने अंततः समझा कि केवल पैसे कमाने की लालसा ने उसे हमेशा नुकसान पहुंचाया है। उसने श्याम से माफी मांगी और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। श्याम, मैंने फिर से गलती की। मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा सुख ईमानदारी और प्यार में ही है। मुझे माफ कर दो। भैया, सच्ची माफी अपने आप को बदलने में है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। राम ने अपनी गलतियों से सीख लेकर ईमानदारी से काम करना शुरू किया। इस बार उसने पैसे के बजाय अपने रिश्तों और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा और गांव वालों का विश्वास जीत लिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख केवल पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और प्यार में है। भैया, यही सच्चाई है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और सच्चा सुख केवल पैसों में नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्यार और भाईचारे में है। हमें अपनी गलतियों से सीख लेकर सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चलना चाहिए। राम ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और वह ईमानदारी से काम करने लगा था। उसने श्याम के साथ मिलकर फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उसने कोई अनैतिक रास्ता नहीं अपनाया। श्याम, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत में है। भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर काम करेंगे और सफलता जरूर मिलेगी। राम और श्याम ने मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिला और उनका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। गांव के लोग भी अब उनके प्रयासों की सराहना करने लगे। राम और श्याम ने मिलकर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। राम ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास और सामाजिक सेवा में लगाने का निर्णय लिया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा के लिए योगदान दिया।
उसकी इस सेवा भावना ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। हमारे पास जो कुछ भी है वह समाज का ही हिस्सा है। हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाने चाहिए। राम और श्याम की मेहनत और ईमानदारी से गांव में खुशहाली आ गई। लोग अब राम को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। दोनों भाइयों के प्रयासों से गांव में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि फैल गई। राम और श्याम ने हमें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। उन्होंने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। राम और श्याम की कहानी गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के बच्चे और युवा अब उनकी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करने की सीख लेने लगे। राम और श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। राम ने अंततः समझा कि सच्ची सफलता और खुशी केवल धन में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, प्यार और सेवा में है। उसने अपनी गलतियों से सीख ली और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। मुझे अब समझ आ गया है कि सच्चा सुख केवल पैसे में नहीं है। ईमानदारी, मेहनत और सेवा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। राम और श्याम ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने गांव को भी एक नई पहचान दिलाई। उनकी कहानी सच्ची सफलता और खुशी का प्रतीक बन गई। भैया, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चलना चाहिए। यही जीवन का असली सुख है। तुम सही कहते हो श्याम। अब मैं सच्चे दिल से कह सकता हूँ कि मैंने सच्ची सफलता पी ली है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और सच्चा सुख केवल पैसों में नहीं, बल्कि ईमानदारी, प्यार और सेवा में है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और सेवा में ही है। राम और श्याम का जीवन अब स्थिर और खुशहाल हो गया था। दोनों भाइयों ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। राम ने अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाया और श्याम ने भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में एक अच्छा स्थान बना लिया। श्याम, हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ हासिल किया है। अब हमें अपने परिवार और समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब भैया, हमारे पास अब इतना है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। राम और श्याम ने मिलकर गांव में एक नई पहल शुरू की। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जो गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और गरीब परिवारों की मदद करती थी। इस पहल ने गांव में बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और कोई भी बिना इलाज के ना रहे। हमें खुशी है कि हम अपने गांव के लोगों की मदद कर पा रहे हैं। यह सच्ची सेवा का मार्ग है। राम और श्याम की इस पहल से गांव के लोगों में भी सेवा भावना जागृत हुई। कई अन्य लोगों ने भी उनके साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू किया। गांव में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ। राम और श्याम ने हमें दिखाया है कि सच्ची सफलता और खुशी दूसरों की मदद करने में है। हम भी इस पहल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं। राम और श्याम ने गांव के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। इसके अलावा उन्होंने गांव के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। हमें अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों से गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। राम और श्याम की कहानी अब पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई थी। उनकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिला दिया था। दोनों भाइयों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। श्याम, तुम्हारे साथ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। भैया, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने समाज सेवा करते रहेंगे। यही हमारी असली पहचान है। राम और श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि अपने गांव और समाज को भी एक नई दिशा दी।
उनकी कहानी सच्ची सफलता और खुशी का प्रतीक बन गई। सच्ची सफलता केवल पैसे में नहीं है। ईमानदारी, मेहनत, प्यार और सेवा ही सच्ची सफलता की कुंजी है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। समाज की सेवा में ही सच्ची खुशी है। श्याम, हमने मिलकर जो कुछ भी किया वह हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। भैया, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। यही हमारी असली पहचान है। राम और श्याम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा कर लिया था। उनकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना ने उन्हें न केवल खुद की बल्कि समाज की भी पहचान दिलाई थी।